आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और आप देख रहे हैं मिजाज दिल्ली का। तो आज न्यूज इंडिया की टीम आ पहुंची है साउथ दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में, जहां हम जानेंगे कि जंगपुरा के लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर। ये जंगपुरा सीट हॉट सीट में से एक है, क्योंकि यहां से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। हालांकि मनीष सिसोदिया अभी तक पटपड़गंज से चुनाव लड़ते आ रहे थे 2013 से लगातार, लेकिन इस बार उनकी सीट बदली गई। जहां पटपड़गंज से अवध ओझा तो वहीं जंगपुरा से मनीष सिसोदिया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। उनका सामना बीजेपी के तरविंदर सिंह से है। तरविंदर सिंह जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, हालांकि जंगपुरा से वो कई बार जीते भी। अब देखना होगा कि यहाँ की जनता इस बार किसे मौका देना चाहती है और किसे बाय बाय बोलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं, आइए लोगों से बातचीत करते हैं। चुनाव होने वाले हैं, झाड़ू भी हाथ में आप लिए हुए हैं। नहीं, मैं झाड़ू के साथ नहीं हूँ। बताइए फिर से अभी आपने। नहीं मैडम, ऐसा है, झाड़ू वालों ने तो कुछ करना ही नहीं है। वो तो हर बार वादे करते हैं, काम कुछ भी नहीं करते। लास्ट टाइम भी उन्होंने वादे करे थे, हम ये कराएंगे, जमुना साफ कराएंगे, ये कराएंगे, मगर कुछ हुआ ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है उनका। तो मनीष सिसोदिया है इस बार यहाँ जंगपुरा। मैडम जो भी आजकल लोग देखो, जो वोट बैंकरिंग के जिन्होंने पैसे लेके वोट देने हैं वो तो देंगे, बाकी जो आम जनता जिनको मालूम है कि इन्होंने कुछ नहीं करना, वो कभी भी इनको वोट देने के लिए एग्री होंगे ही नहीं। अच्छा, बीजेपी को ही चाहेंगे कि बीजेपी को ही वोट दें हम, क्योंकि बीजेपी इस टाइम सबसे अच्छी है जो हर चीज़ के बारे में सोचती है। अच्छा, आप पार्टी के नाम पर वोट देना चाहते हैं या फिर चेहरे के नाम पर? क्योंकि यहाँ से तरविंदर सिंह को। हाँ जी, तरविंदर सिंह मारवा है यहाँ पर। तो बिल्कुल बहुत नाइस बंदे हैं, बहुत अच्छे हैं, सबके लिए काम करते हैं, किसी को तंग नहीं करते। कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए? हाँ, वो तो मैडम देखो जी, अब जहाँ पर ज़्यादा लोग कहेंगे ये पार्टी स्ट्रांग है तो लोग वहीं जाएंगे। कांग्रेस को आजकल लोग पूछते ही नहीं है, बहुत कम है जो लोग कांग्रेस की तरफ जाते हैं। वैसे तो कोई, हम तो यही चाहेंगे बीजेपी अच्छी है, अच्छे सारे काम अच्छे कर रही है, कभी किसी काम में दिक्कत नहीं आती उनके, और हिंदू लोगों पर ज़्यादा वो करते हैं। अच्छा, मतलब हिंदुत्व आपका मेन जो फोकस है, मुद्दा है। नहीं, काम भी मैडम देखो, काम जो अच्छे करेगा उसको तो हर कोई पूछेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ये बताइए, इस बार जंगपुरा से कौन जीतने वाला है, किसे जिताने वाले हैं आप? सब जीतेंगे, मारवा जी जीत जाएंगे। मारवा यानी कि तरविंदर सिंह मारवा? तरविंदर सिंह मारवा। क्या बात है, आखिर ऐसा क्या किया है उन्होंने? हमारे अपने एरिया के लोकल बंदे हैं, अच्छा काम करते हैं। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। अच्छा, मनीष सिसोदिया भी तो है यहाँ से? वो जमुना पार साइड के हैं, उनको कोई जानता नहीं, ऑफिस कहाँ बनाएंगे मालूम नहीं। अच्छा, तो मारवा को ही क्यों जिताना चाहते हैं आप? हमारे लोकल आदमी है, हमारे जब जी में आता है उनसे मिल के आ जाते हैं। अच्छा, मतलब मिलने आते हैं आपसे? हाँ, मैं और यहाँ जंगपुरा में काम कितना, वो मुद्दे क्या है यहाँ के? कुछ मुद्दा नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बराबर आ रहा है, सही आ रहा है, सही आ रहा है। ठीक आ रहा है। तो ये तो आम आदमी पार्टी का फिर हो गया ना क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से अभी मौजूदा विधायक तो प्रमीण कुमार हैं। हाँ जी, ठीक है, मतलब ये भी फिर अच्छा आदमी है ना, मारवा अपना एरिया का है ना, ये चक्कर, मतलब अपनापन है। हाँ जी, ठीक। तो ये बताइए कि चुनाव होने वाले हैं 5 फरवरी को, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी की सरकार आ सकती है, किसी भी, दोनों में से किसी की भी आ सकती है। दोनों में से किसी एक की आएगी ना? नहीं, आएगी एक ही, पर यह है कि आम आदमी पार्टी की पहले से सरकार चल रही है, पर उनके काम जो है उस हिसाब से, जिस हिसाब से उन्होंने वादे किए थे उस हिसाब से डिलीवरी कम है। तो बहुत सारे लोग हो सकता है कि बीजेपी को सिलेक्ट करें इस बार। आपका मन ये कह रहा है, आपका सर क्या कह रहा है मन इस बार? नॉर्मली बीजेपी तो आना है, क्यों आजकल का जो है दिल्ली का जो डेवलपमेंट बहुत कम था नॉर्मली। तो बीजेपी, एक बार तो बीजेपी को मौका दे देना, एक बार देख लेंगे बीजेपी क्या होगा। इस बार मौका देना चाहते हैं? जी 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 बिल्कुल। तरविंदर सिंह है यहाँ से इस बार उम्मीदवार बीजेपी की ओर से। इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, सॉरी। अच्छा, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, इस बार कौन आना चाहिए? बीजेपी ही आना चाहिए, क्योंकि अभी दिल्ली का जो स्थिति है, जो केजरीवाल ने खिचड़ी पका रखी है, वो तो शायद मुश्किल ही है। और भी 5 साल मिल गया तो फिर दिल्ली वाले ऐसे ही घूमेंगे, तो शायद अगर बीजेपी को मिला तो थोड़ा बहुत तो इंक्रीज़ होगा।
लेकिन आम आदमी पार्टी इसी बात को लेकर खुद की सराहना भी करती है खुद से कि फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस सेवा महिलाओं के लिए। तो खुद करती है ना, वोटर तो नहीं करते हैं। जिन्होंने वोट दे दिया उनकी हम उससे सुनो, वो तो कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। आप फ्री दे दिया, फ्री में क्या मिला? क्या लेडीज़ को बस टिकट फ्री दे दिया उससे उनका काम हो जाएगा? बिजली बिल कौन बोला फ्री है? जाके देखो साहब, बिजली बिल भी आ ही रहा है, तो फ्री क्या है? वो अपनी मर्जी में तो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन अगर दिल्ली देखना है तो दिल्ली में अगर जो इंडिया की राजधानी है दिल्ली, इसके लिए तो बीजेपी ही चाहिए, बाकी कोई है नहीं कॉम्पिटिटर ऐसा। इलेक्शन को लेकर इस बार क्या है आपके मन में? दिल्ली में बीजेपी का आने का थोड़ा चांस है, मतलब एबीपी न्यूज़ का जो आम आदमी पार्टी का भी काफ़ी सारा अभी इन्होंने काफ़ी वो किया हुआ है, तो उसमें भी 50-50 चांस है। क्या हो सकता है देखिए, मतलब 50-50 चांस, मतलब सीटों में थोड़ा इधर उधर हेरफेर हो सकता है। हो सकता है। क्योंकि अभी तक तो बीजेपी सिंगल डिजिट, और पिछली बार के विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीती थी। तो इस बार कितनी किसको सीटें लगभग आपका अनुमान कहे तो? अभी अनुमान देखा तो लास्ट टाइम बीजेपी का ज़्यादा वो हुआ था विधान उसमें, तो अभी मुख्यमंत्री में देखिए बीजेपी आ सकता है। आप किसे जिताना चाहते हैं इस बार दिल्ली में? तो केजरीवाल को। क्यों? अरे सही है, अपने सब सुविधाएं, सब सारी सुविधा कर रखी है उनने। अच्छा, जैसे क्या सुविधा? आप किस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं? अरे सही है, अपना पानी भी, बिजली फ्री चल रखी है और सब कुछ फ्री है। स्कूल भी अच्छे बना रखे हैं उनने। अच्छा, स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, सब सरकारी में पढ़ रहे हैं हमारे बच्चे। तो बढ़िया पढ़ाई हो रही है? बढ़िया पढ़ाई हो रही है। मनीष सिसोदिया इस बार यहाँ से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी की तरफ से। हाँ हाँ। और इधर बीजेपी ने तरविंदर सिंह को उतारा है। किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? अब देखो जिसकी सरकार बनेगी सब ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है? बता किसकी चाहती है? आप बताइए। मैं भाजपा। भाजपा। अच्छा, भाजपा क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे काम करे हैं वैसे यहाँ पे। कांग्रेस तो आई रियली डोंट वांट, और केजरीवाल तो बिल्कुल भी नहीं। तो क्योंकि यमुना का उन्होंने बोला था कितनी ज़्यादा गंदगी हो रखी थी यमुना में, और उसकी वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं हम लोगों को। तो आई थिंक भाजपा को ट्राई देना चाहिए, एक बार चांस देना चाहिए। तो लेट्स सी क्या होता है अब, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम से केजरीवाल ही आ रहे हैं भोगल में। तो अब मैं चाहती हूँ कि एक बार भाजपा आए, एक बार थोड़ा चेंज आए। या ये आपकी मदर हैं। आंटी प्लीज़ आप भी बताइएगा। आप मतलब आपकी बेटी ने बताया कि इस बार कौन है उनके मन में? भाजपा ही है मेन तो, क्योंकि केजरीवाल का काम तो कुछ समझ में नहीं आया। सर, आप कुछ बताना चाहेंगे दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? केजरीवाल की आनी चाहिए। केजरीवाल की। केजरीवाल की क्यों? वो थोड़ा उसने थोड़ा बहुत काम भी किया उन्होंने, इस वजह से। हाँ जी। इधर जंगपुरा में किसे चाहते हैं? हाँ जी, जंगपुरा में इधर किसे चाहते हैं? वही केजरीवाल आना चाहिए। मतलब आम आदमी पार्टी को? हाँ जी, हाँ जी। मनीष सिसोदिया है यहाँ से इस बार उम्मीदवार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मनीष सिसोदिया आते हैं यहाँ पर, आए हैं कभी? आए थे, 1-2 बार आए हैं यहाँ पे। मिले आपसे? हाँ जी, मिले हैं। तो कैसा लगा आपको? अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। थैंक यू। हाँ दादा, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? अब ये जो सही काम करे उसके आनी चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन सही काम करता है? ये तो पब्लिक खुद सोच लेगी अपने दिमाग से किसको देना, किसको डालना, किसको जिताना। भी पब्लिक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सही काम? मेरे दिमाग में तो वही चलता है, जाके जब बटन दबाने जाते हैं ना तो वही चलेगी। कुछ किसी को भी दबा दो। मैं पहले न बता सकता किसको दबाऊँ। पहले नहीं बताएंगे? जब वहाँ पहुँचते हैं ना, वहाँ पहुँचने के बाद ये देखते हैं कि जो मन में हुआ उसे दबा दिया। अच्छा, अभी 10 साल में केजरीवाल के काम से खुश है कि नहीं है? 10 साल में जो केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने काम किया, उससे खुश है कि नहीं? इन्होंने मेरी बात 47 से लेकर अब तक किसी भी नेता ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने, किसी भी प्रधानमंत्री ने जो छूट लेडीज़ों को दी है उन्होंने, या जैसे भी मतलब करा है तो अच्छे ही करा है जहाँ तक करा। नहीं, बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं इस बार आप दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? देखो जी, एक्चुअल में यहाँ की सीट सबसे ज़बरदस्त सीट है। 70 विधानसभा में सबसे ज़बरदस्त सीट यहाँ की। यहाँ पे आप ये देखो, त्रिवेंद्र सिंह मारवा खड़े हैं, मनीष सिसोदिया खड़े हैं और फराज सूरी खड़े हैं, तीनों ही टॉप के हैं। लेकिन इसमें उम्मीद इस टाइम हमारे को त्रिवेंद्र सिंह मारवा की लग रही है। मारवा से? हाँ जी, बीजेपी। क्या
बात है। मैं इस विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ तो सबने लगभग ज़्यादातर लोग मारवाह का नाम ले रहे हैं। एक्चुअली में उसका कारण सबसे बड़ी बात है, आज से पहले कुछ टाइम पहले 10 साल वो एमएलए रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे बहुत काम किया है। एमएलए ना रहने के बाद भी उन्होंने यहाँ का बहुत काम किया। आज भी अगर किसी को कोई काम पड़ता है वो तो सबसे पहले मारवा जी पहुँच जाता है। क्या काम क्या रहा है उनका अभी तक यहाँ? उनको जो भी काम हो गया, जैसे अभी पीछे रोड सारी ख़राब थी तो मारवा जी को कहा गया है जो यहाँ के एमएलए उन्होंने नहीं कराई, मारवा जी ने करवाई थी सारी रोड। उनके बेटा निगम पार्षद हैं, उन्होंने बड़ा काम कराया, अब करा रहे हैं। और मारवा जी भी कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है। कई सालों से काम कर रहे हैं। बताना चाहेंगे इस बार सरकार को लेकर मन में क्या है आपके? दादा, मन में क्या है इस बार, किसकी सरकार आनी चाहिए? बीजेपी की आनी चाहिए जी। बीजेपी की ही क्यों? काम कर रही है बीजेपी, अच्छा काम कर रही है। लेकिन दिल्ली में तो अभी तक बीजेपी को पूरी तरीके से काम करने का मौका नहीं मिला है। अभी कहाँ मिला? जब सरकार बनेगी उनकी तभी तो करेंगे। मतलब केंद्र के काम को देखते हुए आप दिल्ली काम बढ़िया है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी तो आगे जनता के हाथ में है, जैसा पब्लिक चाहेगी। फ्री की रेवड़ियाँ अगर खानी है तो केजरीवाल को दे दो, और अगर देश की तरक्की चाहते हो तो बीजेपी को लाओ, मोदी साहब को लाओ। हमारा तो यही विचार है। बाकी तो आपके विचार ये कह रहे हैं कि अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं तो मोदी को लाइए, बीजेपी को लाइए। आप बताइए किसकी सरकार चाहते हैं सर? सरकार डबल इंजन की होनी चाहिए, जो अच्छी तरीके से काम हो। डबल इंजन की सरकार क्यों? इसीलिए कि इन्होंने कुछ किया नहीं 10 साल में। क्या किया है? क्यों? लड़ाई तो हुई है, राज्य और केंद्र की लड़ाई होती रही है। हर काम में बहाने चाहिए। शीला दीक्षित भी तो थी, अटल बिहारी के ज़माने में कैसे काम कराई थी? जो आज तक शीला दीक्षित का काम है वही बोल रहा है दिल्ली में, और कोई काम नहीं हुआ, चाहे केजरीवाल हो या कोई अदर भी हो। मतलब आपका ये कहना है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों में एक ही पार्टी की सरकार हो तो मिलके अच्छा काम करेंगे? अच्छा काम करेगी या कर रही भी है, इसका प्रमाण है। आप देखिए यूपी में कहीं भी देखिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है, शीला दीक्षित के साथ में तो नहीं थी ना सरकार केंद्र में उनकी, लेकिन फिर भी उनके अंदर उतनी वो थी कि उन्होंने तालमेल मिला करके जब अटल बिहारी वाजपेयी के साथ से कितना अच्छा काम किया। इनको तो काम करना है, नहीं केवल बहाने चाहिए। शीला दीक्षित के समय में थी, कांग्रेस की सरकार थी। इनको केवल बहाने चाहिए। काम करेंगे बाद में, मीडिया में पहले प्रचार करें कि हम ये करना चाहते हैं। क्यों भाई? काम करने का एक तरीका होता है ना। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बाप के साथ आप खुद बाप बनोगे, काम कहाँ से होगा? आप कुछ बताना चाहेंगे सर इस बारे में? मैडम, इस बार किसकी सरकार चाहते हैं दिल्ली में? ज़्यादा तो बीजेपी गई है, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी। बाकी अभी तो उसके बाद ही पता लगेगा, इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के बाद बताएंगे, तब तो सभी को पता चल जाएगा। वही तभी पता लगेगा। अभी तो नहीं, अभी आपके मतलब जैसे कि इन्होंने बताया सर ने, बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबका मतलब उन्होंने राय है। आप क्या चाहते हैं? चाहती क्या है हम यही जानना चाहते बीजेपी। हैं। बीजेपी क्यों? बीजेपी का काम बाहर अच्छा चल रहा है। अभी जहाँ इंडिया में पूरे दिल्ली में रह गया, बाकी तो सब जगह बीजेपी है ना। अच्छा, ये तो कहते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि हमने दिल्ली में सड़कों की जो व्यवस्था थी वो ठीक कराई है, स्कूल बढ़िया करवा दिए हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी। लेकिन फिर भी चल रही रहा है, सड़कों का काम तो चलता ही रहता है। उसमें तो कोई है नहीं कि बाहर का पार्टी आएगी तो करेगी। स्कूल वगैरह तो उन्होंने अच्छे कर दिए, वो बात तो ठीक है आम आदमी पार्टी ने। इस बार दिल्ली में किसे जिताना चाहती है? फर्स्ट वोटर? कांग्रेस। फर्स्ट वोटर हो आप? हाँ जी। फर्स्ट वोटर है तो फिर तो बहुत मतलब नया नया एक्सपीरियंस होगा। तो कांग्रेस को जिताना चाहती है? हाँ जी। अच्छा, अभी मैं जब से जंगपुरा में एंटर हुई हूँ तब से पहला कोई शख्स मिला है जिसने कांग्रेस का जिक्र किया है अभी। हाँ, क्योंकि हमारे घर में सब कांग्रेस को वोट देते तो कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस क्यों पसंद है आपको? क्योंकि वो काम अच्छे करती है। काम अच्छे करते हैं। अभी तक मौका तो दिया नहीं गया काफ़ी सालों से। नहीं पता, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ कांग्रेस को जीतना चाहिए इस बार। कांग्रेस को जीता। आप क्या करते हो? मैं नर्सिंग स्टूडेंट हूँ। नर्सिंग स्टूडेंट, ठीक है। आप भी वोटर हो? हाँ, मैं वोटर। फर्स्ट वोटर? फर्स्ट टाइम वोटर? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम वोटर। अच्छा, पहला तो वोट पड़ चुका है आपका, तो आप दूसरा वोट मतलब दिल्ली में किसको आना चाहिए? क्या लग रहा है आपके मन में? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बीजेपी क्यों? बस आना चाहिए। बस आना चाहिए। हाँ, क्योंकि उनकी फिलॉसफी क्लियर रहती है तो अच्छे हैं। मतलब बस से ट्रैवल करती हैं आप? डीटीसी से नहीं करती, तभी आप बीजेपी को चाहती है। अच्छा, लाइट्स वगैरह, लाइट तो घर में आती होगी ना? फ्री बिजली, फ्री पानी? नहीं, कोई भी फायदा नहीं उठा रही आप? नहीं।
क्योंकि जो पानी आता है वो ऑलरेडी इतना गंदा आता है, वो किसी लायक नहीं होता ना, मतलब हाथ धोने लायक भी नहीं होता, तो वो किस चीज़ के लिए? हाथ धोने लायक भी नहीं हो। और बिजली? बिजली तो नॉर्मल सी बात है, वो तो इन्वर्टर वगैरह लगे हुए, वैसे बिजली नहीं जाती है। नहीं जाती है, लेकिन फ्री बिजली तो है। ऐसा कुछ नहीं होता। बिल भरना पड़ता है? हाँ, हम भी बिल ही भरते हैं। एक्चुअली हम तो हरियाणा साइड रहते हैं, तो इसलिए हमें सब कुछ ही करना पड़ता है। हमारे भी सब्सिडी नहीं लगती, हम भी बिल भरते हैं। अच्छा, आप भी वोटर हो? हाँ जी। अच्छा, तो आप किसे जिताना चाहते हो इस बार? बीजेपी ऑल्सो। बीजेपी। बीजेपी को? मतलब फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री की जितनी सेवाएं हैं वो आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर मैम ये देखिए, चीज़ें है ना, चीज़ों पे छूट देना, कुछ परसेंटेज की छूट देना वो ठीक है, मगर सब फ्री कर देना वो मुझे नहीं लगता वो ठीक है। आप कैसे चलाओगे देश, आप ये बताओ। फिर आप सब जब फ्री कर दोगे, आप बस में कह रहे हो कि हम फ्री कर देंगे, अगर आप लेडीज़ भी एक रेशो लेके चलती हैं कंट्री में, अगर वो पैसे नहीं देंगी तो कैसे चलाएगी सरकार देश को? थोड़ा कर दें, ठीक है, कम कर दो, आप 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ कर दो। अगर आपको कहना है ना कि मैं वो कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो आप 5-10 रुपीज़ कर दो। आप फ्री तो नहीं कर सकते ना सब। मतलब पूरा फ्री नहीं चाहते? हाँ ठीक है, यूं ही बस महिलाओं के लिए कह रखा गया कि फ्री की चीज़ें चाहती है महिला। यस। थैंक यू सो मच। आप भी कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, ये मेरा फर्स्ट वोट होगा तो मैं केजरीवाल को ही देना चाहूँगी। सबके अपने ओपिनियंस होते हैं, मुझे वो पसंद है क्योंकि उन्होंने एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उनको बहुत अच्छे से बिल्ड किया है, तो मैं उन्हीं को वोट देना चाहूँगी। मतलब स्कूल को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश है आप? हाँ, मैं स्कूल्स को लेकर के बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि स्टडी की है आपने स्कूलों में? हाँ, मैंने गवर्नमेंट स्कूल से ही स्टडी की है। हाँ, तो मुझे है ना उसकी कंडीशन जो अभी हुई है तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है कंडीशन वहाँ की, अभी कुछ बताएंगे? मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी तो वहाँ पे कोटा कैबिन्स थे पहले, और अभी वहाँ पे पूरी बिल्डिंग्स बन गई है और वहाँ पे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते हैं जो टीचर्स। हाँ, तो वही मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा लगता है, सबसे अच्छी बात मेरे को वही लगती है। और उसके अलावा मैं बस से ट्रैवल करती हूँ तो मुझे वो फ्री पासेस की जो फैसिलिटी मिलती है वो अच्छी लगती है। बट अगर वो फ्री ना भी रहे तब भी ये एजुकेशन के मामले में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से मैं उन्हें वोट करना चाहूँगी। किसकी सरकार इस बार दिल्ली में चाहते हैं आप? यहाँ मेरी वोट ही ना है पहले। वोट नहीं है? आप में से किसी की है वोट? मेरा है। किसकी सरकार चाहते हैं? मैं तो मोदी की सरकार चाहता हूँ। मतलब मोदी तो प्रधानमंत्री है। नहीं, प्रधानमंत्री है, लेकिन जो गवर्नमेंट आएगी ना यहाँ पे, बीजेपी आना चाहिए। क्योंकि अभी आप देखोगे यहाँ पे रोड देखो, ये पता कब इसको तोड़ दिया है। इसको तोड़ाए हुए अभी 2 हफ्ते आसपास हो गए, लेकिन लोगों को इतना दिक्कत आ रहा है चलने में, लेकिन कोई देख नहीं रहा ना। ये तो मार्केट है, दिखाइएगा जरा, मार्केट दिखाइएगा। मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मैं तो वहाँ से भी सपोर्ट करता हूँ, मैं बीजेपी का ही सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, तो मतलब ये सबको देखते हुए, आप काम को देखते हुए बीजेपी को जिताना चाहिए? हाँ, क्योंकि अभी एक स्कीम चली है, वहाँ पे चला 2100 रुपये। अभी आप ले लो 2100 रुपये, कितने दिन खाओगे? जो महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए है, लेकिन वो 2100 रुपये में क्या होगा? 2100 रुपये तो अब तो ये भी ऐलान किया गया है इधर कांग्रेस की तरफ से कि 8500 रुपये दिए जाएंगे बेरोजगार युवाओं को। देखो 8500, आप 80,000 दे दो, भविष्य कहाँ जाएगा? हमें तो भविष्य देखना है ना। पैसे दे के अगर वोट खरीदा जाएगा तो नहीं हो पाएगा। अगर यही बीजेपी बोल देता है कि हम पैसे देते हैं, हमें वोट दो, तो ये तो हो गया ना। ये तो वही हो रहा है कि हम पैसे ले लो, वोट दे दो। तो हम तो यही चाह रहे हैं भाई, काम जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अभी दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए, बस। दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज होना चाहिए। अच्छा, आप ये चाहते हैं। आप सर कुछ बताना चाहेंगे? मैडम, दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए, कुछ बताना चाहेंगी इस बार? मैडम, किसी की भी आ जाए। पहली बात तो भोगल में लेडीज़ वॉशरूम नहीं है, कहीं पे भी, कहीं लेडीज़ आ जाए, यहाँ बाथरूम कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आगे आइए, आगे माइक पे, फिर आवाज़ नहीं आएगी। आगे आइए ना, ये फिर यहाँ पे बाथरूम की सुविधा नहीं है यहाँ पर लेडीज़ के लिए ना। यहाँ पे खाली जेंट्स है, लेडीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। आप किसी भी सिचुएशन के लिए आ जाओ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है लेडीज़ के लिए जो होता है यहाँ पर इतना। हाँ, मार्केट में एक भी लेडीज़ वॉशरूम कहीं पे भी नहीं है, वहाँ से लेकर वहाँ तक। किसी ने भी लेडीज़ के लिए कोई काम नहीं किया?
कुछ भी नहीं किया है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो मारवा हो, चाहे कोई भी हो, कांग्रेस बीजेपी, किसी तीनों में से किसी ने भी यहाँ पे लेडीज वॉशरूम की अभी तक सुविधा नहीं करी है। तो अगर आप चाहें तो दिल्ली में किसे बुलाना चाहेंगी, सरकार किसकी आनी चाहिए? जो काम सही करेगा उन्हीं की, कोई अपना स्वार्थ ना देखे, सामने वाले की भी सिचुएशन देखे। किससे उम्मीदें हैं फिर भी? जो भी कर दे, जो कर देगा हम उसी से उम्मीद लगाएंगे ना। सामने वाला बंदा जिससे काम करेगा तो आगे आइए सर। ये बताइए इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे केजरीवाल, बीजेपी आएगा। बीजेपी? हाँ। बड़ा मुस्कुरा रहे आप। बीजेपी आना है उसमें। क्यों, कैसे, मतलब कैसे आ पाएगी? ने सब काम नहीं किया ना, बातें ज़्यादा की है, पैसा पब्लिक का बेकार किया है, काम पब्लिसिटी में पैसा बर्बाद किया उसने। कुछ लोग तो कई इलाकों में कह रहे हैं कि फ्री बिजली, फ्री पानी दे दिया। क्या पैसा किसका? इनकम टैक्स तो हम ही देते हैं, वो क्या अपने घर से दे रहे हैं? या अपनी एक सैलरी दे सकते हैं किसी पब्लिक को? अपनी सैलरी किसी को डोनेट की उन्होंने कभी पब्लिक के लिए? पैसा तो हमारा ही है, पब्लिक का ही है, कोई अपने घर से थोड़ी दे रहे हैं। एफर्ट्स क्या है उसके, ये बताओ आप मेरे को। केजरीवाल जी ने करा क्या है? पब्लिक का पैसा है, आपकी कमाई का पैसा लुटा रहे हैं, फ्री में बांट के पब्लिक को खराब कर रहे हैं। ओल्ड सीनियर सिटीजन को देते तो बात भी बनती है। वो जब बीजेपी आएगी तो बीजेपी से क्या उम्मीद? वो बीजेपी के उसके प्रोग्रेस की है ना, कंपनी दिख रहा है ना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा किया है, आर्मी सही की है उसने, काम तो कर रहे हैं ना। और कोई भी चीज़ एक दिन में थोड़ी बनती है। ठीक है, सही बात है, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं बनती। आप कुछ बताना चाहेंगे सर? अच्छा इतना बताइए, केजरीवाल आएंगे कि जाएंगे? केजरीवाल तो जाएंगे, उनके एक भी एमएलए ने किसी ने काम करा है दिल्ली क्षेत्र के अंदर? एक भी इधर प्रवीण कुमार ने काम नहीं? वो इतना अच्छा आदमी कभी आता ही नहीं, ना कोई काम करता है, सिर्फ बाइक पे घूमता रहता है। एक एमएलए होके बाइक पे कभी इधर देख लो, कभी जैसे लड़के घूमते रहते हैं वैसे घूमता रहता है। अब तो इधर तो मनीष सिसोदिया इधर है उम्मीदवार तो बेचारे अगर वहाँ अच्छे होते तो वहीं लड़ते ना। अगर वहीं अच्छे होते तो बाहर इलाके में क्यों भेजा गया? आप हमेशा हर आदमी अपना इलाका चाहेगा, बाहर का इलाका चाहेगा? आप ये बताओ। ये मारवा कैसे? मारवा यहाँ के पब्लिक के आदमी, बीच में रहने वाले अच्छे आदमी हैं। कांग्रेस में थे वो, तो अभी बीजेपी में आए। पहले कांग्रेस में थे, बीजेपी में। अब उनको कोई हमें कोई दिक्कत परेशानी तुरंत काम करते हैं। अच्छा, चाहे कोई भी पार्टी से चला जाए, वो किसी के लिए मना नहीं करते। अगर किसी को कोई दिक्कत है उन्हें फ़ोन कर देंगे, वो यहाँ पर भी आ जाएंगे। कभी वो इसकी किसी काम के लिए मना नहीं। ये गटर है, हट जरा, 6 महीने तक ये पूरा टूटा रहा है। ये बड़ी मुश्किल में कह के यहाँ प्रवीण कुमार को खुद बुलाया, उसका जेई राजन है। 40 बार फ़ोन किया मैंने, वो लाला जी ने बाकायदा इतने व्हाट्सएप फ़ोन करते थे वीडियो पे। राहुल गांधी जो अपने आप को पीएम की दावेदारी करते हैं, एक दिन वो अभी 1 महीने पहले यहाँ पर फंसे हैं वो। अच्छा, राहुल गांधी खुद आए थे। एक नहीं रथ यात्रा। अरे रथ यात्रा तुझे पता ही नहीं है? पैदल यात्रा जो नहीं, निकली तुझे थी। पता ही नहीं है। जब तुझे पता ही नहीं है तो मत बोलना। जब तुझे पता ही नहीं है, उस दुकान पे आए थे, वहाँ पे सेंटर वाली पे, वहाँ पे राहुल गांधी 5 वो बिना पुलिस को बताए आए थे। पुलिस तो बाद में आई थी। भारत जोड़ो यात्रा? हाँ, नहीं कोई यात्रा में नहीं आए थे, वो एक अपना पार्टी की तरफ से आए थे। पार्टी की तरफ से? ठीक है, चलिए बताइए आगे। वो यहाँ पे उनकी गाड़ी खुद फंसी थी। राहुल गांधी, मैं नहीं निकलवाई है। तो हमने जाना कि दिल्ली इलेक्शन को लेकर आखिर जनता के मन में क्या है। तो मिजाज दिल्ली का इस सीरीज में आपने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से जाना कि कौन क्या चाहता है। ये वही जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र है जहां से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस बार आम आदमी पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तरविंदर सिंह मारवाह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें लोगों को दिखाई दे रही हैं, जो कि कांग्रेस से 2 बार के विधायक रहे हैं इसी जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र से। हालांकि मौजूदा समय में प्रवीण कुमार विधायक थे, जिनका टिकट काटकर मनीष सिसोदिया को इस बार दिया गया है। अब इस बार कांग्रेस की तरफ से फरहाद सूरी को भी मैदान में उतारा गया है। तो यहाँ पर जो कड़ा मुकाबला खास तौर पर देखा जा रहा है वो है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। तो दिल्ली की जनता के मन में क्या है वो हम आगे की सीरीज में जानते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि क्या कहता है दिल्ली का मिजाज। नमस्कार।